बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे कि आप क्यू मोबाइल X700 प्रो का आप कैसे यानी कि पैटर्न कैसे फार्मेट कैसे कर सकते हैं। इसको लगा है लॉक, तो आज हम इसको करेंगे फार्मेट करना सीखेंगे कि इसके अंदर पिन कोड जो लगा था वो पहले वो भूल चुका है, तो इसको आज हम फार्मेट करना सीखेंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और इसको अनलॉक करना सीखते हैं। आपने क्या करना है जनाब, आपने जस्ट ये एक बैटरी इसकी जो होती है वो लेनी है। ये चार्ज होनी चाहिए बैटरी, तकरीबन 20% से ऊपर होनी चाहिए। बैटरी को आपने लगा लेना है अपने मोबाइल के अंदर। कुछ भी नहीं करना, कोई बूट की आपने नहीं दबानी। अगला काम जो है वो कंप्यूटर के अंदर करते हैं और देखते हैं कि इसको अनलॉक कैसे करना है। जी प्यारे भाई, तो आपने कंप्यूटर के अंदर हम स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो आपने क्या करना है, मैं आपको दो चीज़ों का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। हर वीडियो के अंदर ही मैं लिंक देता ही हूँ। तो मिरेकल बॉक्स क्रैक, ठीक है, इसका मैं दूंगा। ये जो टूल है ये विदाउट बॉक्स काम करता है, यानी कि आपको क्रैक किया हुआ मिलता है। आपने जस्ट इसको इंस्टॉल करना होता है। अगर इसका स्टार्ट बटन काम नहीं करता तो आपने स्टार्ट बटन को अनेबल करने के लिए मेरी इस वीडियो है मेरी चैनल पर, आपने वो देख लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि आपने मिरेकल बॉक्स को ओपन कर लेना है। सबसे पहले इसके किए जाते हैं ड्राइवर। तो ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए आपको जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूंगा। तो आपने ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है। अगर ड्राइवर डाउनलोड नहीं करने आते तो मेरी जो पिछली वीडियो है वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर उसका भी मैं लिंक दे दूँगा। आपको पता चल जाएगा कि हमें ड्राइवर कैसे डाउनलोड करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये मिरेकल बॉक्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने MT के पर सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद सर्विसेज में सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपने फार्मेट पर क्लिक करना है। फार्मेट पर क्लिक करने के बाद आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। कुछ भी और काम नहीं आपने करना। फिर आपने क्या करना है, आपको एक ज़रूरत पड़ेगी डाटा केबल की। तो डाटा केबल आपने ले लेनी है और डाटा केबल को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेना है और साथ ही आपने अपने मोबाइल के साथ भी अटैच कर लेना है डाटा केबल को, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है आपने। जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये येस और नो का पूछेगा, यानी ये कहेगा कि आपने अपना बैकअप रखना है या नहीं रखना है। तो अगर आपने येस करना है तो ठीक है, अगर बैकअप रखना चाहते हैं तो ठीक है येस कर दें, अगर नहीं रखना चाहते तो नो कर दें। मैं नो कर दे रहा हूँ। नो करने के बाद मैं अपनी जो डाटा केबल है वो मैं अभी लगा रहा हूँ अपने मोबाइल के अंदर। तो अभी जो है मैं मोबाइल के अंदर डाटा केबल फिक्स कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने मोबाइल के अंदर डाटा केबल लगा दी है। तो ये देखें हमारा कनेक्टिंग हो रहा है। तो डाउनलोडिंग बूट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर फ्लैश जो है वो डन कहेगा आपको। नॉट फाउंड डाटा प्लीज़ सेलेक्ट दी ऑटो मोड। तो यहाँ पर जो है सेम मोड को हटा देंगे। एडवांस FR पे क्लिक करेंगे। इसको दोबारा करेंगे, ये नहीं हुआ तो इसको आप एक बार बैटरी निकाल लें मोबाइल से। निकालने के बाद फिर मोबाइल के अंदर बैटरी लगा दें। जी लगाने के बाद फिर आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो मैं स्टार्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है मैं इसके अंदर USB को प्लग कर लेता हूँ। इस पर आपने नो करना है यहाँ पर। तो एक बार क्योंकि अभी एक बार फिर कर लें। अभी मेरा मोबाइल जो है वो ऑन हो गया दोबारा से। तो आप एक बार बैटरी निकाल कर फिर कर सकते हैं। अगर आपका नहीं हुआ तो आप बैटरी निकाल कर एक दो बार ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपका ये काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बैटरी निकाल कर फिर लगा रहा हूँ अपने मोबाइल के अंदर। लगाने के बाद जो है मैं इसको स्टार्ट ही रहने दूँगा। तो आपने इसके अंदर तार लगा लेनी है। तो मैंने इसके तार अंदर प्लग कर दी है। तो अभी देखें ये डाउनलोडिंग बूट 8 जो है वो कनेक्ट हो रहा है इसके साथ। तो अभी आपने ये अगर फ़ाइल सेव करनी है तो ओके बटन पर क्लिक कर दें, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लें हमारा मोबाइल जो इस वक्त फार्मेट हो चुका है। तो ये देखिए फार्मेट NDA ओके, एंड्रॉयड नीड टू वेट अ फ्यू मिनट्स टू फोन इज स्विच, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमारा मोबाइल जो है वो फार्मेट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो आपने
मसला यहाँ पर क्या आ रहा था कि सेम मोड पर क्लिक था, तो आपने सेम मोड को हटाकर यहाँ पर ऑटो पर क्लिक करना है और साथ ही साथ नीचे एडवांस FRP भी क्लिक करना है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, देखते हैं कि हमारा मोबाइल फॉर्मेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो चलते हैं जनाब मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो हम अपनी जो USB केबल है इसको उतार लेते हैं। मैं यहाँ से इसको उतार कर जो है एक बार बैटरी जो है निकाल लेता हूँ। पहले इसको ऐसे ही ऑन करते हैं कि ये ऐसे ऑन होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर इसकी जो बैटरी है एक बार निकालेंगे और फिर लगाएंगे। ये देखिए हमारा मोबाइल जो है जनाब ऑन हो चुका है। तो बात बहुत मुबारक हो, ठीक है, क्योंकि मेरा भी मोबाइल ये ख़राब हो गया था, तो जनाब मेरा भी डिस्प्ले नहीं दे रहा था, तो मेरा भी काम हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपका भी ये काम हो जाएगा। आप भी इस मेथड को ट्राई करें जनाब। तो ये देखें हमारी LCD जो थी पहले सफ़ेद थी, तो अब देख लें कि हमारी LCD यानी कि वो डिस्प्ले आ चुका है। तो यानी कि ये फ़ाइल जो है अक्सर औक़ात नहीं भी सपोर्ट करती मोबाइल को, तो आप ये फ़ाइल करके अपना मोबाइल का डिस्प्ले और कैमरा अगर आपका फ़ेल हो जाता है तो आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना कीमती टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।